प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पेपर एडिशंस आप सभी लोगों के लिए। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। जीव विज्ञान के लिए आप विद्यार्थी हैं, 2024 में आप बैठे थे, 348 GH यदि आपने सेट दिया हुआ है तो ये सेशन आपका है। और 2024 के विद्यार्थियों के लिए बल्कि 2025 के यूपी बोर्ड में भी जो बच्चे शामिल होंगे उनके लिए भी ये सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 348 GH सेट का सॉल्यूशन होने जा रहा है जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है और मैथ के लिए तैयार रहिएगा डीजे सर मैथ्स वाले चैनल पर। ठीक है डिस्टेंस तैयार रहिएगा। अभी हम लोग तुरंत उस पर भी सॉल्यूशन कराना है आप लोग को डीजे सर मैथ्स पर भी। देखिए पहले का प्रश्न क्या है, बहुविकल्पी है। आवृतबीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है। देखिए आवृतबीजी पौधे का जो भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है। कितना होता है? त्रिगुणित होता है। आवृतबीजी पौधे का जो भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है। तो पहले प्रश्न का देखिए क जो है उसका तीसरा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। विडाल टेस्ट जो होता है किस बीमारी के निदान में उपयोग किया जाता है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन ये टाइफाइड में होता है। ठीक है ना, टाइफाइड की जांच के लिए देखिए विडाल टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, जिससे पता चल जाता है कि मरीज को जो है, पेशेंट जो है उसको टाइफाइड हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर 108 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? तो देखिए डिविजन यहाँ पर क्या होगा, इसमें जब डिवीजन आप करेंगे तो ये 108/3 में डिवीजन इसका जब करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। यहाँ पर ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 27 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में आगे। हम लोग डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? डाउन सिंड्रोम की देखिए बात हो रही है। तो डाउन सिंड्रोम जो होता है डिस्टेंस वो होता है गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी की त्रिसूत्रता के कारण होता है। किसके कारण होता है? गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी की त्रिसूत्रता के कारण क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है। पहला प्रश्न हम लोग देखिए चलते हैं निश्चित उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में। एक प्रश्न एक नंबर वाले प्रश्न है जैव विविधता क्षति के कोई 2 कारण लिखिए। देखिए जैव विविधता की बात हो रही है ना, तो इसकी क्षति क्यों हो रही है? तो देखिए मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखा जाए इसको तो देखिए अति दोहन अगर देखा जाए तो ये अति दोहन होता है तो ये भी एक कारण हो जाएगा। अति दोहन को हम लोग कह सकते हैं। और उसके साथ ही साथ क्या होता है, विदेशी जातियों का जो आक्रमण होता है उसे हम लोग कह सकते हैं। आवासीय क्षति एवं विखंडन भी हम लोग कह सकते हैं ना, आवासीय क्षति एवं विखंडन भी देखिए इसका कारण होता है। क्या होता है? आवासीय क्षति एवं विखंडन। ठीक, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके साथ ही साथ सहविलुप्तता भी कारण हो जाएगा। दूसरे के ख प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। मानव में किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार की बात करना है। ठीक है ना, एक सलिंग प्रभावी के बारे में बात करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न हो जाएगा। दूसरे देखिए IUD का पूरा नाम बताना है। IUD का नाम देखिए पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। क्या हो जाएगा? इंट्रा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इंट्रा। ठीक, इंट्रा यूट्राइन। ठीक, और ये हो जाएगा डिवाइस। ठीक, ये आपका जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। IUD का पूरा नाम हो जाएगा। आगे जब बढ़ते हैं वो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 नील हरित शैवालों साइनोबैक्टीरिया के नाम बताना है। ठीक है डिस्टेंस, तो यहाँ पर नील हरित शैवाल के बारे में बात किया जाए तो लाइटनिंग देखिए होता है। क्या होता है? लाइटनिंग हो जाएगा आपका। ठीक है, लाइटनिंग हो जाएगा एक, और उसके साथ ही साथ एक्रोमोबेक्टर भी हो जाएगा, राइजोबियम भी हो जाएगा। देखिए राइजोबियम भी हम लोग लिख सकते हैं, तो राइजोबियम यहाँ लिख दिया जाता है आप लोगों के लिए। राइजोबियम हो गया, स्यूडोमोनास हो गया, ये भी हो जाएगा आपका। तो लाइटिंग और राइजोबियम जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर तो देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आप लोगों का इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये प्रश्न भी देखिए जेल इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में भी हम लोग ये हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट। और आगे जब बढ़ते हैं यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर जो है चिकित्सकीय सगर्भता समापन MTP से क्या तात्पर्य है। ठीक है ना, चिकित्सकीय समगर्भता जो होता है MTP, तो MTP भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का। और मानव इंसुलिन क्या है? मानव इंसुलिन देखिए यहाँ पर देखिए ये प्रश्न है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो देखा जाए तो देखिए DNA जो होता है जिसे हम लोग डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं ना, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो DNA के टुकड़ों को उनके आकार के आधार पर अलग अलग करने की जो तकनीक होती है, DNA को देखिए जो DNA हो गया तो उनको उनके आकार के आधार पर उनको अलग अलग करने की जो तकनीक होती है उसी को हम लोग कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अब देखिए MTP वाला क्वेश्चन आप लोग का है यहाँ पर। ठीक है ना, MTP
तो ये भी आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। मानव इंसुलिन क्या है, ये भी प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और आए हुए प्रश्न है ये देखिए, एमटीपी के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए गर्भावस्था जो होता है, नहीं सगर्भता के बारे में बात हो रहा है, चिकित्सकीय सगर्भता समापन। तो गर्भावस्था का क्या होता है, चिकित्सकीय समापन जो होता है, गर्भपात के रूप में जाना जाता है, उसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं गर्भपात के रूप में। तो एक तरीके से एमटीपी कहा जाता है। देखिए चिकित्सकीय प्रक्रिया में देखा जाए तो संदर्भित करता है और भ्रूण के व्यवहार के होने वाला चरण में पहुंचने से पहले गर्भावस्था को समाप्त कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एमटीपी होता है। ठीक है, और ये देखा जाए तो एक तरीके से जो है, अरे यहाँ पर तो दिख नहीं रहा, मानव इंसुलिन क्या है, महत्वपूर्ण आपका प्रश्न हो जाएगा ये मानव इंसुलिन। और देखिए सक्रिय और साथ ही साथ जो है आपका ये भी प्रश्न जो होगा, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है। देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कोई भी परपोषी जो होता है ना, कोई भी परपोषी जो होता है कि शरीर में जो होता है प्रतिजन जो होता है, एंटीजेंस होता है, जो पहुंचने पर प्रतिरक्षी पैदा मतलब ऑटोमेटिक जो शरीर के अंदर क्या होता है एंटीजन क्रिएट हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में बात करें तो जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाने वाले शरीर को जाते एक तरीके से दे दिए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा के रूप में कहते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, निष्क्रिय प्रतिरक्षा को पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। डीएनए एवं आरएनए में कोई दो अंतर बताइए। तो डीएनए आरएनए के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए डीएनए क्या होता है, देखिए डीएनए जो होता है मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एक तो इसका अंतर फुल फॉर्म ही हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए का क्या हो जाएगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है देखिए राइबोज शर्करा से डीऑक्सीराइबोज, और ये डीऑक्सीराइबोज, और ये देखो राइबोज शर्करा से बना होता है, ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा से बना होता है। डीएनए में देखा जाए मुख्य रूप से बेस देखिए क्या होता है, एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन होता है। क्या होता है, एडेनिन ग्वानिन थायमिन और साइटोसिन, ये होते हैं मुख्य रूप से किसमें, डीएनए में। डीएनए में कौन होता है, एडेनिन ग्वानिन और थायमिन और साथ ही साथ साइटोसिन। ठीक है, और जबकि आरएनए में अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर 3 तो रहेंगे, लेकिन थायमिन के जगह पर क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। ठीक है ना, यानी एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल हो जाएगा, थायमिन हट जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आरएनए का। आरएनए में ये वाहक के रूप में होते हैं मुख्य रूप से ना, ये थायमिन की जगह पर कौन आ जाता है, यूरेसिल हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो राइबोज होता है, इसमें राइबोज शर्करा होती है, उसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। ये महत्वपूर्ण रूप से आपका इंपॉर्टेंट जो होगा, इनके बीच में अंतर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से था आप लोग का पेपर। परितंत्र में उत्पादकता को परिभाषित कीजिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न था आप लोगों का। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में, तो ये देख लीजिए प्रश्नों को उत्परिवर्तन के उदाहरण सहित व्याख्या करना है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग के 2 अनुप्रयोगों को बताना है। न्यूक्लियोटाइड पर एक टिप्पणी लिखना है। न्यूमोनिया और अमीबता के लक्षण बताना है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग का वर्णन करना है। एलर्जी पर एक टिप्पणी लिखना है। देखिए ये प्रश्न आप लोग का, और ये भी आपका प्रश्न है। स्क्रीनशॉट मार्केट डिस्टेंस जो क्लास 2025 में एग्जाम में शामिल होने वाले बच्चे हैं वो इन प्रश्नों को तैयार करके जाएंगे। और 1 साल पहले आप लोग के समक्ष ये पेपर मिला डिस्टेंस, पता चला कि अगले साल वर्ष जो होगा आपके पेपर का भी डिस्कशन किया जाएगा। तो 2025 के आप विद्यार्थी हैं तो इन प्रश्नों का जो है पहले से ही आप अध्ययन अच्छे से कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार के इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर जो है शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जाइए फटाक से इसे अपने क्लासमेट पर कर दीजिए शेयर, ताकि और भी जो बच्चे हैं कन्फ्यूजन में हैं वो अपने क्वेश्चन आंसर को मिला सकें।